जो आप मैं स्ट्रैटेजी यूज करते हो, जो मुझे सबसे ज्यादा इजी लगती है, मेरे स्टूडेंट्स इन स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करते हैं। आपको वर्ड समझ में आए ना, उन वर्ड्स को आपने देखना है। सो वेलकम टू डे 3 ऑफ फ्री आईएलटीएस प्रिपरेशन क्रैश कोर्स। इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं आईएलटीएस की रीडिंग कैम्ब्रिज नंबर 9 टेस्ट नंबर 1 सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 की वीडियो कल हो चुकी थी अपलोड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 2। चाहे आप अकेडमिक हो, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, इन क्वेश्चंस को आपके लिए करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली रीडिंग है अकेडमिक वालों की, लेकिन ये ऐसा पैसेज है जो जनरल ट्रेनिंग वालों को सेक्शन 3 में आता है, बिल्कुल ये ऐसा ही सेम टू सेम लेवल का। तो चाहे आप अकेडमिक हो, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, इस वीडियो को आपने एंडिंग तक जरूर देखना है अगर आपने भी एग्जाम को बुक किया हुआ है, क्योंकि यही पैटर्न आजकल फॉलो हो रहा है, यही ट्रेंड आ रहा है, यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अपकमिंग मार्च आईएलटीएस एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं ये वाला सेक्शन 2 टेस्ट नंबर 1 कैम्ब्रिज बुक नंबर 19। अब सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 में बेसिकली आपके पास क्वेश्चंस होते हैं 14 से लेके 27 तक आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले इनको करने का एक फॉर्मेट होता है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिनको हम बोलते हैं। जो तो एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो अकेला अकेला क्वेश्चन पढ़ के 1 बाय 1 करेंगे, स्लो स्लो करेंगे। हम इतना डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आपने ट्रिक्स यूज करके कैसे करना है आपको वो मैं समझाऊंगी। आपने स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है ताकि जिसकी हेल्प से आप सेक्शन 2 को 20 मिनट्स के कम टाइम के अंदर अंदर आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपने नोटिस करना होता है कि आपके पास क्वेश्चन टाइप्स कौन कौन से हैं एंड कितने हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं, सबसे पहले हमारे पास है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 100% पेपर में आने के चांसेस हैं। इनको आपने करना कैसे, ये 14 to 19 है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं आपको। ये 6 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आपने करना क्या है, सीधा स्ट्रेट अवे इनको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना, आगे भी जाके देखो आपके पास है क्या। अब मेरे पास दो जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने 2 हेडिंग्स, 2 मैंने पॉइंट्स चूज करने हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, क्वेश्चन को रीड करके इसमें से कीवर्ड मार्क कर लो सिर्फ। कैसे, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज द राइटर मेक अबाउट इनहेबिटेंट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन इन द एंशिएंट वर्ल्ड। बेसिकली बात किसकी हो रही है, इनहेबिटेंट्स की इन द एंशिएंट वर्ल्ड। तो जब आप ये वाले करोगे ना, ऊपर वाले विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, जहां पर भी आपको इनहेबिटेंट्स मिल गया एंड आपको एंशिएंट वर्ल्ड मिल गया, वहां पर आपने इसकी लोकेशन मार्क कर लेनी है ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन दोनों आंसर्स की लोकेशन कहां पे है। इसके आगे वाला मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास है डबल मल्टीपल चॉइस 23 एंड 22। यहां पर लिखा हुआ है विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज द राइटर मेक अबाउट पायरेसी एंड एंशिएंट ग्रीस। मतलब ग्रीस का जहां पे मेंशन है तो वहां पे आपने इन दोनों की लोकेशन मार्क कर लेनी है। तो आपको लोकेशन पता रहेगी तो आपको दोबारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो एक बार रीड करके आपने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा ही नहीं। सबसे ये इजी मेथड है एंड सबसे एफिशिएंट मेथड ही यही है। इससे बढ़िया, इससे इजी मेथड हो ही नहीं सकता। अब लास्ट में क्या है, एंशिएंट रोम की बात कर रहे हैं। तो ये रोम जिसमें आ गया, यहाँ पे स्लेव्स लिखा हुआ, जहां पे आपने स्लेव्स पढ़ लिया, रोम पढ़ लिया, दैट मींस वहां पे आपकी क्या आ जाएंगी, 3 ब्लैंक्स के आंसर। तो इतना आपने पढ़ लिया। अब आपने शुरू करना है मैचिंग दी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। अब इनको आपने बेसिकली करना क्या होता है, सबसे पहले जो आप मैं स्ट्रैटेजी यूज करते हो, जो मुझे सबसे ज्यादा इजी लगती है, मेरे स्टूडेंट्स इन स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, हमने देखा मैचिंग दी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से, इसके नीचे हमारे पास 2 मल्टीपल चॉइस है डबल वाले, और हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन थे जिसमें से हमने कीवर्ड्स को ऑलरेडी मार्क कर लिया, जहां पे हमें मिल गए, हम मिलेंगे, हम उसकी लोकेशन को मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को मार्क करके रीड करके वी हैव टू मार्क डाउन द कीवर्ड्स कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, अ रेफरेंस टू द डिनायल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी। बेसिकली पायरेसी क्या होता है, पायरेसी आपको पता है कि कॉपीराइट जिसको बोलते हैं, कि आप कॉपीराइट, किसी का मटेरियल आप यूज नहीं कर सकते, किसी की वीडियोस को आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में पायरेसी क्या है, अटैकिंग एंड जो शिप्स में जो कुछ भी सामान जा रहा है उसको चोरी करना, उसको स्टील करना, अटैकिंग करना शिप्स को, इसको बोला गया है पायरेसी इन दिस लेक्चर, इन दिस रीडिंग टेक्स्ट। तो यहाँ पे डिनायल की बात कर रहे हैं। डिनायल का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज करना या रिजेक्ट कर देना। इन्वॉल्वमेंट, किसी का दखल अंदाजी।
पायरेसी आप समझ गए हो, तो न जहां पे डिनायल की बात करेंगे, इन्वॉल्वमेंट इन प्राइवेसी इन पायरेसी, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा। तो यही कीवर्ड्स हैं, आपको कभी भी सेम टू सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको क्या मिलेंगी, पैराफ्रेज लैंग्वेज। नेक्स्ट है डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा ऑफ हाउ अ कैंपेन टू इरेडिकेट पायरेसी वॉज कैरिड आउट। कोई कैंपेन थी जो पायरेसी को हटाने के लिए कैरिड आउट होती थी, वो उसकी डिटेल वो कैसे चलाई जाती थी। A mention of the circumstances, ऐसे situations in which states in the ancient world would make use of piracy। कोई ऐसे situations जहां पर ancient जो world है वहां वो pirates का use कहां पे करता था, pirates का use ancient world में कहां पे होता था, उसकी circumstances की mention किया होगा। A reference to how people today commonly view as pirates। reference है how people today कॉमनली व्यू पायरेट्स, भी पायरेट्स का क्या, कैसे लोग पायरेट्स को कैसे देखते हैं आज के लोग। जैसे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग अगर हम पायरेट्स को सोचें, अगर हम रीड करें, हमारे माइंड में क्या उनकी इमेज आती है, ये इसका मीनिंग हो गया। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ सम पीपल वर एनकरेज्ड नॉट टू रिटर्न टू पायरेसी। एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हाउ सम पीपल वर एनकरेज्ड, भी लोगों को एनकरेज कैसे किया गया था नॉट टू रिटर्न टू पायरेसी, कि दोबारा से पायरेसी पे नहीं जाना, किस तरीके से लोगों को एनकरेज किया गया था। ठीक है। अ मेंशन ऑफ द नीड ऑफ मेनी सेलिंग वेसल्स टू स्टे रिलेटिवली क्लोज टू आइलैंड। कुछ मेंशन किया होगा कि जो नीड है, जो सेलिंग वेसल्स हैं, बेसिकली शिप्स हैं, वो लैंड के क्लोज क्यों रहे, लैंड के क्लोज क्यों रहे, ऐसा मेंशन कहां पे किया गया है। ओके, तो सबसे पहले पैराग्राफ नंबर ए, when one mentions pirates, an image springs to most people's minds of a crew of misfit daredevils and adventurers in command of a tall sailing ship in the Caribbean Sea। मतलब यहाँ पे when one mentions pirate, अगर कोई pirate को mention करता है तो उसके दिमाग में क्या इमेज आती है, तो स्टार्टिंग से ही आपको आई थिंक आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग से आप मीनिंग निकालो, इसका मीनिंग क्या क्या कह रहे हैं। कि अगर कोई पायरेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं आपको पायरेट वर्ड बोलूं तो आपके माइंड में पायरेट्स की क्या इमेज आती है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, या तो आप इसका क्या कर सकते हो, कीवर्ड मैच कर सकते हो। अगर आपसे कीवर्ड मैच नहीं होते तो आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर सकते हो। अब सबसे पहला क्या था यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, डिनायल। डिनायल की बात नहीं हुई, कैंपेन की बात नहीं हुई, सर्कमस्टांसेस की बात नहीं हुई। A reference to how people today commonly view pirates। आज के लोग पायरेट्स को कैसे सोचते हैं, उनके माइंड में क्या इमेज आती है पायरेट्स की। तो जो हमने अभी पढ़ा, इसका आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो जो आप कर लोगे उसको आपने डिलीट कर लेना है। इससे जैसे जैसे आप करते रहोगे वैसे वैसे आपको और इजी होता रहेगा। और स्टार्टिंग वाले हमेशा इजी होते हैं, स्टार्टिंग से गैस कर लेना चाहिए कि इसमें कौन सी बात हो रही है। अब इसके बाद एक और लाइन लिखी है, यू में यूज एनी लेटर मोर देन वंस। मतलब यहाँ पे आंसर्स रिपीट भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई पैराग्राफ किसी के साथ मैच ही ना करे, या आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एनीवेज हमने ए वाला कर लिया है। अब बी को अगर हम रीड करें, बी में हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, ऑल्दो पायरेसी मेडिटेरेनियन इज फर्स्ट। अब यहाँ पे एक बात कर रहे हैं मेडिटेरेनियन की, हमने कहीं पे इसको पढ़ा था। एंड अगर आप थोड़ा सा इसको स्किमिंग एंड स्कैनिंग करो, स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या होता है कि जो आपने कीवर्ड्स मार्क किए होते हैं उनको आपने यहाँ पे सिर्फ ढूंढना होता है। अब ऐसा यहाँ पे कोई कीवर्ड है जो मल्टीपल चॉइस के साथ मैच कर रहा है, वो कीवर्ड कौन सा है, अगर आपने देख लिया है तो मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है। अब यहाँ पे इन एंशिएंट टाइम्स की बात भी कर रहे हैं, इन एंशिएंट टाइम्स आ गया, इनहैबिटेंट्स आ गया, ये हमने कहीं पे मार्क किया था। हमने इसको कहां पे मार्क किया था, क्वेश्चंस नंबर मल्टीपल चॉइस वाले 20 एंड 21। यहां पर हमने इनहैबिटेंट्स मार्क किया था, एंशिएंट वर्ल्ड मार्क किया था, मेडिटेरेनियन मार्क किया था। मतलब इन दोनों के आंसर्स हमें कहां पे मिल जाएंगे, पैराग्राफ नंबर बी हमने पहले ही मार्क कर लिया, इसकी लोकेशन ये वाली है। अब चाहो तो इसको साथ ही में सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको बाद में कर लेना। बेसिकली मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगी, पहले हम जो कर रहे हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन, हमने पहले उसी के ऊपर ध्यान देना है। अब ये थोड़ा सा आपके पास पैसेज लॉन्ग है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करके बस आपने एक मेन ऊपर से आइडिया लगाना होता है कि यहाँ पे बात किस चीज की कर रहे हैं। अब यहाँ के शिप्स की बात भी कर रहे हैं। इन 15th century ships could not easily cross long distances over open waters। भी 15 सेंचुरी में जो शिप्स थी वो लॉन्ग डिस्टेंस को पानी के ऊपर इजीली नहीं कवर कर पाती थी।
Thus, in the ancient world, most were restricted to few well-known navigable routes, जिनका उनको रास्ता पता था, that followed the coastline, मतलब that follows the land. अब अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है. हमने पढ़ा क्या, शिप्स के बारे में पढ़ा जो वाटर के ऊपर लंबे डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाती थी, इनको जो नेविगेशन है लैंड से करना पड़ता था. डिनाइल की बात हुई नहीं हुई, कैंपेन की बात हुई नहीं, सर्कमस्टांसेस की बात हुई नहीं, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है. एनकरेजमेंट की बात हुई नहीं. तो लास्ट रह गया सेलिंग वेसल्स, मतलब शिप्स क्लोज टू लैंड थे, उसको क्या क्यों हुई इतनी जरूरत, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर नहीं पाते थे. तो जो हमने अभी बी वाला पढ़ा, इसका आंसर हो गया 19th वाला का आंसर हमारे पास हो गया बी. इसके बाद हम बात करते हैं सी वाली. अगर हम सी को ध्यान से रीड करें, इसमें लिखा हुआ है वन शुड ऑल्सो एड दैट इट वॉज नॉट अननोन इन दी first and second millennia BCE for governments to restart the pirates services, especially during the war time, employing their skills and numbers against their opponents. अब इसमें बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड मिलेनिया है, वह उस टाइम पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, पायरेट्स की सर्विसेज को, उनके स्किल्स को यूज किया था अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, अगेंस्ट. स्पेशली ड्यूरिंग दी वॉर टाइम में पायरेट्स का यूज किया था, वॉर टाइम में पायरेट्स का यूज हुआ था. अगेन आपने क्या किया, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना है. डिनाइल की बात नहीं हुई, कैंपेन की बात नहीं हुई, सर्कमस्टांसेस इन विच स्टेट्स, मतलब गवर्नमेंट्स ने उनका यूज किया था पायरेट्स का वॉर टाइम में स्पेशली. तो इसका आंसर क्या हो गया जो अभी हमने पढ़ा, पैराग्राफ नंबर सी. तो नेक्स्ट हमारा आ गया पैसेज नंबर डी. अगर हम डी को रीड करें, यहां पर लिखा हुआ है द फर्स्ट नोन रिकॉर्ड ऑफ नेम्ड ग्रुप मेडिटेरेनियन पायरेट्स मेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन फराबो एंड खेतेन डैश डैश डैश. ये काफी कुछ टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है. तो अगर हम इसके एंडिंग में जाएं, यहाँ पे वर्ड जो आपको वर्ड समझ में आए ना, उन वर्ड्स को आपने देखना है. समटाइम्स पैसेज ऐसा डिफिकल्ट आ जाता है, तो आपने वो वर्ड्स देखने हैं जिनको आपको मीनिंग पता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजेक्टेड अलाशिया इन द लेटेस्ट किंग ऑफ अलाशिया, जो मॉडर्न साइप्रस था, उसने रिजेक्ट किया कर दिया था अखेनतन्स क्लेम्स ऑफ द कनेक्शन विद द लुका बेस द मॉडर्न डे टर्की. मतलब यहाँ पे क्या चीज की बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व इन पायरेसी, मतलब वॉज प्रिपेयर टू पनिश एनी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन पायरेसी. जो किंग था वो जिसका भी कनेक्शन था पायरेसी में, उसको पनिश करने के लिए भी तैयार था. इसीलिए उसने क्लेम किया कि जो इसमें से किसी का कोई कनेक्शन ही नहीं है पायरेट्स के साथ. रिजेक्ट कर दिया, क्लेम कर दिया, कनेक्शन नहीं था. आपके सामने क्वेश्चंस हैं. अब देखो, डिनाइल का मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करना. इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होगा, कनेक्शन का. एंड पायरेसी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा ही दिया था. जो हमने अभी पढ़ा डी का, इसका आंसर क्या हो गया, 14 के साथ मैच कर गया. नेक्स्ट अगर हम ई को रीड करें, ई में अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग ही किस चीज से कर रहे हैं, ग्रीक के साथ इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं. तो हमने ग्रीक के बारे में भी हमने कहीं पे पढ़ा था. अगर आप ध्यान से नोटिस करो, हमने मल्टीपल चॉइस जो थे 22 एंड 23, यहाँ पे ग्रीस हो गया. ग्रीस में रहने वाले क्या होते हैं, ग्रीक पीपल. तो जो दोनों की लोकेशन है वो आपको कहाँ पे आ जाएगी, पैराग्राफ नंबर ई में इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी. तो अगर आप क्वेश्चंस की तरफ एक नजर डाल के देखो, 14th हमारा हो चुका है, 16th हमारा हो गया है, 17th हो गया है, 19th हो गया, रह गया सिर्फ 15th वाला एंड 18th वाला. 15th कौन सा है, कैंपेन वाला. 18th कौन सा है, एनकरेज नॉट टू रिटर्न टू पायरेसी की बात किसमें करी गई है. तो आपके पास पैराग्राफ है, यहाँ पे आपके पास रोम आ गया. नेक्स्ट वाले में आपने रोम हमने कहा देखा था, सेंटेंस कंप्लीशन में, मतलब जो सेंटेंस कंप्लीशंस हैं सारे के सारी लोकेशन इस वाले में होगी. तो पॉसिबली इसमें कोई भी मैचिंग दी इंफॉर्मेशन का आंसर नहीं होगा. इसमें मल्टीपल चॉइस के आंसर्स हैं, तो इसमें भी आपका मैचिंग दी इंफॉर्मेशन का आंसर नहीं होगा. ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को यूज करके अपना टाइम को सेव कर सकते हो. तो दैट मीन्स आपने जी हमारा रहेगा, अगर हम जी को पढ़े, बेशक आप इसको पढ़ो भी मत, बिना पढ़े जो आपके लास्ट के दो हमारे पास रह गए, मैचिंग दी इंफॉर्मेशन, दोनों का आंसर आप जी लगा सकते हो इतनी छोटी से. अगर आपको टाइम सेव करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके पास टाइम कम रह गया है, तो इस टेक्निक को यूज करो, इस तुक्के को यूज करो, इस ट्रिक को यूज करो, एंड आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा एंड आपके आंसर्स भी काफी हद तक इससे करेक्ट ही होंगे. तो इसमें आपको करके भी यहाँ पे दिखा देती हूँ. अगर हम जी को यहाँ पे रीड करें, जी में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, by now Rome was well aware that pirates had outlived their usefulness. The time had come for concerted action and dash dash dash. अब यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, in 67 BCE a new law granted Pompey कोई पॉलिटिशियन का नाम है,
वास्ट फंड्स टू कम्बैट, कम्बैट होता है डील करना, डिमेडिटेरेनियन मीनेस, मीनेस होता है खतरा। टेकिंग दी पर्सोनल कमांड, पॉम्पी डिवाइडेड, पर्सोनल की कमांड को लेके उसने पॉम्पी ने डिवाइड किया एंटायर मेडिटेरेनियन इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट्स, असाइनिंग अ फ्लीट होता है आर्मी एंड अ कमांडर टू ईच। आफ्टर क्लींजिंग वन डिस्ट्रिक्ट विद पायरेट्स द फ्लीट वुड जॉइन नेक्स्ट अनदर इन द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। मतलब पायरेट्स को खत्म करने का कैंपेन की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो 15th क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, डिटेल्स ऑफ हाउ कैंपेन टू इरेडिकेट द पायरेसी वाज कैरिड आउट। तो बिल्कुल ये जी के साथ मैच कर रहा है, सारी डिटेल ही वहां पे मेंशन है कि जो कैंपेन थी वो कैसे कैरी आउट करी जाती थी। इसके बाद हम इसके आगे पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कौन सी थी, पायरेसी की। Many more were offered land in fertile areas located far from the sea। भी कईयों को ऑफर करी गई लैंड फर्टाइल एरिया जहां पे वो अपनी एग्रीकल्चर या फार्मिंग कर सकते थे, सी से काफी ज्यादा दूर, फार फ्रॉम दी सी। इससे क्या होता, वो एनकरेज होते थे कि वो पायरेसी को दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ सम पीपल वर एनकरेज, कैसे किया गया, उनको फर्टाइल लैंड देके सी से दूर उनको एनकरेज किया गया था। तो इसका भी आंसर आपके पास क्या आ गया जी। तो ये ट्रिक था, तुक्का मेथड था। आप जब आपके पास लास्ट 2 क्वेश्चंस रह जाए तब भी हमने देखो पहले जो कीवर्ड्स थे मल्टीपल चॉइस में से पहले हमने मार्क कर लिए थे, सेंटेंस कंप्लीशंस में से भी हमने पहले कीवर्ड्स को मार्क कर लिया था। एंड इनको मार्क करने का कारण यही था कि आपको पता चल जाए कि इनकी लोकेशन कहां पर है। एंड आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, गैस लगा सकते हो कि जो हमने ई वाला में देखा, ई में मल्टीपल चॉइस 23 एंड 24 का, हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 22 एंड 23 का। ठीक है जी। एंड जो हमारा एफ वाला है इसमें आपको सारे सेंटेंस कंप्लीशन के आंसर मिलने वाले हैं। तो आप चाहे अब पहले मल्टीपल चॉइस कर लो, चाहे पहले आप सेंटेंस कंप्लीशन कर लो, तो पहले आप कोशिश करो कि आपने सेंटेंस कंप्लीशन से कर लेने। लोकेशन आपको पता है तो क्वेश्चन सिर्फ 3 ही है। स्टार्ट करते हैं, आपने इनको करना कैसे है। अब इनको करने का तरीका जो होता है क्या होता है, सबसे पहले अपने कीवर्ड्स मार्क कर लेने होते हैं, कीवर्ड्स फॉर लोकेशन जो हमने ऑलरेडी कर लिया होता है। इसके बाद थोड़ा सा गैस वर्क की क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आपको पता होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसका आंसर कभी गलत फाइंड नहीं करोगे। तीसरी चीज क्या होती है, ब्लैंक के पहले वाला वर्ड, ब्लैंक के बाद वाला वर्ड, दीज आर ऑलवेज 99% सिनोनिम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब इनको स्टार्ट करते हैं। विद इन 2 मिनट्स आपका ये हो जाएगा, आप टाइम नोटिस करके देख लेना। पायरेसी वाज एन इशू, इशू की बात करें यहाँ पे स्लेव्स, ब्लैंक हमारी यहाँ पे अटैकिंग की बात कर रहे हैं, तो ऊपर पढ़ दो या ना पढ़ो के फर्क नहीं पड़ता, आपका जो है यहां से है। However, attacks on vessels transporting dash to Rome, however attacks on vessel, vessel मतलब शिप्स के ऊपर अटैक हो रहा था। ट्रांसपोर्टिंग डैश मतलब कोई चीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, किस चीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। आपके पास इंस्ट्रक्शंस में क्या है, 1 वर्ड ओनली। तो आपने डिमांड क्या देखी यहाँ पे कि कोई चीज थी जो शिप्स में ट्रांसपोर्ट करी जा रही थी, वहां पे अटैक हुआ था। अगर आप अब लोकेशन पे जाओ, एफ में इसकी लोकेशन है स्लेव्स, ये देखो यहाँ पे आप स्लेव्स रहा। अटैक की बात ये कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। हमने कीवर्ड्स मार्क किए, सिर्फ नजरों से उनको ढूंढ लिया, स्लेव्स हमें मिल गया, अटैक्स में मिल गया, मतलब ऊपर हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने पढ़ना ही सिर्फ यहाँ पे जाके है। पायरेट अटैक्स ऑन ग्रेन शिप्स, शिप्स का मतलब क्या हो गया, सिनोनिम्स वेसल। ग्रेन शिप्स, ग्रेन क्या होता है, अनाज। तो क्या चीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ये ब्लैंक का आंसर आपने बताना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, to Rome resulted in calls for dash for the pirates responsible। जो pirates इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, that उनको क्या किया जाएगा, इन कॉल्स फॉर डैश, कॉल्स मतलब होता है कि उनकी डिमांड क्या थी, उनको क्या किया जाएगा, क्या पनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेनेट, यहाँ पे एंग्री हो गया, यहाँ पे डिमांडिंग पनिशमेंट ऑफ द कल्परेट्स, कल्परेट्स था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर दी पायरेट्स रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेवार है, मतलब कल्परेट्स जो इसके गुनाहगार हैं, कल्परेट्स। और ये सारी चीज आपकी क्या होगी, सिनोनिम होगी। सिनोनिम के मैंने कहा था हमेशा वर्ड्स जो ब्लैंक के बाद होते हैं आपके सिनोनिम्स होते हैं। तो यहाँ पे कल्परेट्स के पहले कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, पनिशमेंट। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पनिशमेंट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लास्ट आ गया हमारा
nevertheless का मतलब होता है however, piracy continued with some pirates demanding a dash for the return of the Roman officials they captured. मतलब इन्होंने कोई रोमन ऑफिशियल्स को किडनैप कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, डिमांडिंग अ डैश, अगर उन्होंने छोड़ना है तो क्या डिमांड कर रहे थे, उनको छोड़ने के बदले उनको कुछ चाहिए था, छोड़ने के बदले उनको क्या चाहिए था, ये हमने ढूंढना है। तो अगर हम इसको लास्ट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है their famous hostage was none other than Julius Caesar. कैप्चर्ड मतलब सेम टू सेम आ गया। यहाँ पे लिखा है पायरेट्स किडनैप्ड प्रोमिनेंट रोमन डिग्नेटरीज, मतलब ऑफिशियल्स, बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। आस्किंग फॉर, डिमांडिंग फॉर अ लार्ज रैंसम, डिमांडिंग फॉर अ लार्ज रैंसम। अब यहाँ पे क्या था, आस्किंग फॉर अ, यहाँ पे ब्लैंक के पहले क्या है, डिमांडिंग अ, वहां पर भी अ था, यहाँ पर भी अ है, वहां पे था आस्किंग फॉर, यहाँ पे था डिमांडिंग अ। अब इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में मुझे आपने बताना इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके अब हमारे पास है 22 एंड 23, हमें पहले ही पता है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ई पे है, लेकिन क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज द राइटर मेक अबाउट पायरेसी एंड एंशिएंट ग्रीस, मतलब पायरेसी एंड एंशिएंट ग्रीक के बारे में राइटर ने क्या स्टेटमेंट बनाई, इनमें से दो आपने यहाँ पे टिक करनी है, 5 आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन आपने इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमने ई पढ़ा था, यहाँ पे है ई वाला, यहाँ पे हमने ग्रीक की बात करी थी। तो अगर आप इसको ध्यान से रीड करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंगली, कोई जो ऐसे आपको वर्ड्स आए ना, फॉर्चुनेटली, इंटरेस्टिंगली, सरप्राइजिंगली, मतलब आपकी लोकेशन उसके बाद होती है, ये ट्रिक है जो आपको कोई बताता नहीं है, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। इंटरेस्टिंगली इन हिज वर्क ऑफ लिलैड एंड ओडेसी द एंशिएंट ग्रीक राइटर होमर नॉट ओनली कंडोन्स, कंडोन्स का मतलब होता है किसी चीज को अपनाना जबकि वो गलत है, किसी भी गलत चीज को अपनाना को बोलते हैं कंडोन्स। जैसे पायरेसी गलत चीज है लेकिन उसने उसको अपनाया, कंडोन्स, बट प्रेजेस द लाइफस्टाइल एंड एक्शंस ऑफ पायरेट्स, मतलब जो होमर था, एक राइटर था ग्रीक का, उसने पायरेसी को ना ही सिर्फ प्रेज किया लेकिन उसने उसको अपनाया भी कि पायरेसी ठीक है, उसने इसका ये व्यू था। तो अगर आप इसमें से 5 ऑप्शंस को रीड करो, द स्टेट एस्टिमेटेड दैट वेरी फ्यू पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन पायरेसी, इसके हमने पढ़ा नहीं पढ़ा। Attitudes towards piracy changed shortly after Iliad and the Odyssey were written, ना इसके वर उसके बाद की बात ही नहीं हुई, आफ्टर मतलब उसकी बाद, आफ्टर की बात ही नहीं हुई। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स वर नोन ओकेजनली टेक पार्ट इन दी पायरेसी, अब इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। एवरी सिटीजन रिगार्डेड पायरेट अटैक ऑन सिटीज, सिटीज के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा। अ फेवरेबल व्यू ऑफ पायरेसी इज एविडेंट इन सर्टेन एंशिएंट ग्रीक टेक्स्ट, ग्रीक का राइटर था, उसने इसको अपनाया था। अ फेवरेबल व्यू ऑफ पायरेसी था, एक एविडेंट था, तो एक तो हमें इसका ये वाला मेंशन कर गया, बिल्कुल ये वाला सेम टू सेम मेंशन हो रहा है। अभी अगर इसमें हमने एक और पॉइंट को मार्क करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इवन हाई रैंकिंग मेंबर्स, तो यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सेम टू सेम वही एक लाइन को बात कर रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। Even high ranking members of the state were not beyond engaging in such activities, मतलब पायरेसी से नहीं हटे हुए थे, पायरेसी में एंगेज थे, पायरेसी को वो एक्सेप्ट करते थे। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, अब यहाँ पे ऑफिशियल्स कहाँ पे मेंशन है, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ये रहा। वर नोन टू ओकेजनली टेक पार्ट इन पायरेसी वर नॉट बियॉन्ड दीज एक्टिविटीज, बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो इसके हमने ये 2 वाले आंसर हमने मैच कर लिए। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 21 एंड क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, Which two of the following statements does the writer make about inhabitants of the Mediterranean region in the ancient world? Inhabitants मतलब वहां पे रहने वाले, inhabitants कहाँ के रहने वाले, Mediterranean region में रहने वाले ancient world में उनका, उनके बारे में राइटर ने क्या स्टेटमेंट बनाई। तो आपने इनको रीड नहीं करना होता, सिर्फ आपने पैराग्राफ को ही यहाँ पे रीड करना होता है। इसका हमने मार्क किया था पैराग्राफ नंबर बी में, इसका आंसर है। अगर हम इसको रीड करें, यहाँ पे हमने मार्क किया था इनहेबिटेंट्स, मार्क किया था इन एंशिएंट टाइम्स, हमने मार्क किया था इन एंशिएंट टाइम्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज एरियाज रिलाइड हेवीली ऑन मेरीन सोर्सेज, मेरीन होता है पानी वाले, इंक्लूडिंग फिश एंड सॉल्ट, मतलब अपने खान पीन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जो एंशिएंट लोग थे रहने वाले, वो डिपेंडेंट कहाँ पे थे, रिलाइड हेवीली ऑन मरीन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अगर हम इसका सिनोनिम ढूंढे, यहाँ पे इसका सिनोनिम कौन सा आप मैच कर सकते हो, कौन सा इसका सिनोनिम मैच हो रहा है,
दे डिपेंड मोर ऑन, दे आर हैवीली रिलाइड ऑन, रिलाई का मतलब डिपेंडेंट, अब सिनोनिम मिल गया। मोर ऑन सी मतलब फिशिंग था, सी भी था, मरीन भी था, फॉर देयर लाइवलीहुड देन ऑन फार्मिंग। तो ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी, बेसिकली मैं प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री क्रैश कोर्स सभी को, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो जनरल ट्रेनिंग है। अब वो मेरे फ्री कोर्स में बेसिकली आती क्या है, स्पेशल क्रिएट की हुई मेरी प्लेलिस्ट जो सिर्फ व्हाट्सएप पे जो मुझे कमेंट करेगा उनको ही प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड इस चीज के लिए आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपको जो प्लेलिस्ट है स्पेशल है दैट आर अनलिस्टेड, वो सिर्फ जो भी लाइक शेयर कमेंट करेगा एंड व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देगा उसको ये प्रोवाइड हो जाएंगी। क्रैश कोर्स है बेसिकली टोटली फ्री है। एंड अगर आप मेरी वीडियोस को, प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते हो, आपका एग्जाम घर पे बैठे बैठे 100% क्लियर हो जाएगा। चाहे आपने पेपर मार्च में देना है, चाहे आपने पेपर अप्रैल में देना है। मेरी प्लेलिस्ट स्पेशली डिजाइन्ड है उन लोगों के लिए जो कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते या जिनके पास कोचिंग पे जाने का टाइम नहीं है, तो वो लोग प्लेलिस्ट को ले लो। फ्री क्रैश कोर्स है, सिर्फ ये उनको ही मिलेगा जो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो इसके बाद हमारा एक यहाँ पे और हमने मैच करना है। इसका मैच कौन सा होगा, लोकेशन आपके सामने है, पैराग्राफ नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आपने सेक्शन 2 को करना कैसे है। ऑल इन ऑल अगर मैं समराइज करूं, पहली बात तो आपने क्वेश्चंस को देखो, आपके पास कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। जैसे मैंने दिखाया था मल्टीपल चॉइस थे, सेंटेंस कंप्लीशन था। तो हमेशा मल्टीपल, अगर आपके पास मैचिंग दी इंफॉर्मेशन है, इसके बाद अगर आपके पास कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, चाहे मल्टीपल चॉइस है चाहे कुछ भी और है, हमेशा पहले इनमें से कीवर्ड मार्क करके जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाओगे मैचिंग दी इंफॉर्मेशन, वैसे वैसे आपको ये वाले वर्ड्स मिलते जाएंगे। साथ ही में लोकेशन को मार्क कर लेना। अभी आपके सामने सिर्फ हमने एक बार ही पढ़ा, एक बार ही पढ़ के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। टाइम कितना लगा आप खुद देख सकते हो, मैं कितना कम टाइम लगा इनको सॉल्व करने के लिए। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहता है, अगर आपको इसकी पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ओपन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। लोकेशन कहाँ पे है, क्यों इसका मैच कर रहा है, कीवर्ड्स कौन से हैं, सिनोनिम्स कौन से मैच कर रहे हैं, डिटेल में आपको इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप साथ साथ में डिस्क्रिप्शन खोल के रख सकते हो, साथ साथ में आप वीडियो देख सकते हो ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ आए कि आपने इसको सॉल्व करना कैसे है। तो कल हम डिस्कस करेंगे सेम रीडिंग का टेस्ट नंबर 3 इन द फ्री क्रैश कोर्स डेज सीरीज। इसके बाद हम और भी करेंगे रीडिंग्स, लिसनिंग्स एंड राइटिंग्स एज वेल। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हो, जो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ये 2 वीडियोस देखना मत भूलना। एंड डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर डेली फ्री लाइव क्रैश कोर्स for IELTS preparation exclusively free on my YouTube channel.